This video is sponsored by V-Guard. कांग्रेस वो तो कह रहे हैं हम तो चेहरे पर लड़ते ही नहीं। उनके ऊपर तक कितने भी आरोप हो गए, आपने चेहरा क्यों पीछे कर लिया अपना? आरपी सिंह जी बोलिए। जी मानक भाई धन्यवाद। अतुल लोंडे जी नमस्कार। आपका चेहरा है बाबूलाल कतारा, जिन्होंने ये मान्य किया कि 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर वह सर्विस सिलेक्शन समिति के मेंबर बने। वो है आपका असली चेहरा। आपके चेहरा हैं आपके पूर्व के जो वहां पर पार्टी के आपके पूर्व के सरकार के वहां पर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, आजकल पार्टी के अध्यक्ष है, वो है एक्चुअल में चेहरा। जिनके घोटाले पेपर लीक में जिनकी जानकारियां, जिनके परिवारजन के बारे में जानकारियां और किस प्रकार जो पेपर लीक होते थे वो सारे के सारे उनके माध्यम से थे। वह आपके असली चेहरा वहां आपके असली चेहरा है। जिस व्यक्ति ने सचिवालय के अंदर 2.5 करोड़ रुपया नकदी और 1 किलो सोना अपने कबड़ में रखा सचिवालय में, वो है असली चेहरा। आपके यहाँ असली चेहरा है जिन्होंने पूरे राज्य को इस ओर प्रेरित कर दिया कि वह वहां पर सर तन से जुदा की मुहिम चल पड़ी और वहां पर सर तन से जुदा कर दिया गया। वह है असली चेहरा आपके यहाँ। आपके यहाँ असली चेहरा है वो जो मतलूब अहमद। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड जो भाग गए, जिनका आज तक पता नहीं, करोली कांड के बाद जो आज तक लापता हैं, जो आपके पार्षद हुआ, जो आपके सहयोगी पार्षद हुआ करते, माफी चाहता हूँ, जो आपके सहयोगी पार्षद हुआ करते थे और वह वहां करोली के अंदर दंगा कराकर भाग गए, आज तक पता नहीं वो कहाँ है। वो है आपके असली चेहरे। आपके असली चेहरे हैं जिन्होंने 19 बार पेपर लीक किए। 19 बार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 19 बार पेपर लीक किए। वो हैं आपके असली चेहरे। आपके यहाँ असली चेहरे हैं जिन्होंने। अरे अब आपके असली अपने भी बता दीजिए आरपी सिंह जी। इनके तो 10, 12, 15 बता दिए आपने। चेहरे की बात करी मानक भाई, मैं चेहरे गिना तो दूं। ये आपने मेरे यहाँ चेहरे गिनाए, मैं इनके चेहरे तो गिना दूं मैं। अब इनके साथ नाम भी जोड़ूंगा, अभी आप चिंता मत करिए, सबके साथ नाम जुड़े हुए जी। इनके जो असली चेहरा है जिन्होंने यहाँ से पैसा राउंड ट्रिप किया बाहर विदेश और फिर एक होटल कंपनी में लगाकर फिर अपनी जो ट्रेवल एजेंसी थी, सनलाइट कुछ ट्रेवल एजेंसी थी, उसमें पैसा कमाकर उससे पैसे अपने वापस लिए। वो है आपके असली चेहरे। तो क्या कि भ्रष्टाचार से लिप्त। अरे आपके चेहरे भी बता दीजिए। अब हो गए मुद्दे, आप इतने महीनों से उठा ही रहे हैं मुद्दे तो राजस्थान के। मुख्यमंत्री का चेहरा कहां है? सही तो कह रही है प्रियंका गांधी, दूरबीन से लेके ढूंढ रहे हैं, आपको कोई मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अतुल लोंडे जी की जानकारी के लिए, हमने जब हरियाणा में अंदर चुनाव लड़ा था तब भी हमने कोई चेहरा नहीं दिया था। जब हमने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ा था तब हमने भी कोई चेहरा नहीं दिया था। और इन्हों तो नकार रहे हैं अभी तो नकार रहे हैं ये। सर टोका नहीं सर, प्लीज अतुल भाई, मैंने आपको पूरा धैर्य से सुना, आपका मौका आएगा पूरा बोलिए। और आपके मेरे बीच में बहुत प्यार हो गया, अब दोस्ती भी हमारी तो पिछले डिबेट के बाद। मतलब आप ये कह रहे हैं आरपी सिंह जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आपने चुनाव नहीं लड़ा था? नहीं, जब पहली बार चुनाव लड़ा था देवेंद्र फडणवीस साहब चेहरा नहीं था, तब नहीं लड़ा था, ठीक है। तब कोई चेहरा नहीं। जब हरियाणा में हरियाणा में लड़ा था, हमारा कोई चेहरा नहीं था जब लड़ा था, ठीक है। तो इसलिए हर चुनाव की अलग रणनीति और हर चुनाव को अलग ढंग से लड़ा जाता है। यूनी के चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। हाँ, इस बार राजस्थान की जनता चेहरे से नकार रही है कांग्रेस को। अभी मेरा सूची है, पूरे 18 पन्ने मेरे पास है पूरी सूचियों की, इनके भ्रष्टाचार के, इनके समाज में किस प्रकार से दुष्कर्म जो हुए। हाँ, अरे असली चेहरा भूल गया इनको, जिनको जाते जाते इन्होंने रोकते टिकट दे दी, शांतिलाल धारीवाल जी। अरे असली चेहरा तो वो है जो कहते हैं मर्दों की सरकार है। क्या हुआ? अगर रेप होते हैं तो होते हैं, और दुष्कर्म होते हैं तो होते हैं। दिन में 18 या 19 दुष्कर्म होते हैं तो होते हैं। अच्छा आरपी सिंह जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपकी सरकार आ रही है, आपको इतना आत्मविश्वास है, तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? सर हो जाएगा, आपको चिंता कर रही थी, हमारे मुख्यमंत्री घोषणा हो जाएगी। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, बहुत लोग, काबिल लोग हैं, और वसुंधरा राजे भी हैं हमारे पास, राठौर साहब भी हैं हमारे पास, सब लोग हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा जनता को देना जरूरी नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपके मुद्दे क्या हैं, आपके विषय क्या हैं, चुनाव मुद्दे के आधार पर भी लड़ा जा सकता है।
और मैंने कहा हर चुनाव की रणनीति अलग अलग होती है। मैं ये नहीं मानता, ये नहीं कह रहा कि हमने पहले चेहरे घोषित नहीं किए। हाँ, लेकिन जरूरत आगे भाई इंडिया वालों से पूछना आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये इंडिया वालों से पूछ लेना। अभी पूछ लेंगे। अपना मत बताना, उनसे पूछ लेना। मानक आज अच्छा हुआ आपने इंडिया का नाम ले लिया। अब आपको समझ लगता है इंडिया नाम के बाद इंडिया की टीम हार गई। ये इंडिया नाम रखा नहीं इन्होंने, ऐसी पुनौती होगी इनका इंडिया नाम रखने के कारण से इंडिया की टीम हार गई। अगर मैं इनके पैरामीटर से जाऊं, ये सुबह से यही रोना रो रहे हैं सब। अब आप बोलेंगे आप इंडिया। अच्छा एक सेकंड, आप ये मजाक कर रहे हैं आरपी सिंह जी, एक सेकंड, आप ये मजाक कर रहे हैं या आप ये सीरियसली गंभीर आरोप लगा रहे हैं? नहीं एक सेकंड, अब आपने क्योंकि ये मुद्दा छेड़ दिया है और आपने एक क्रिकेट फैन की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा आरपी सिंह जी। पूरे देश में मातम मनाया जा रहा है कल के वर्ल्ड कप फाइनल हारने का, और सब लोग ये सोच रहे हैं क्यों हारे। आप गंभीरता से ये आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह जी? मेरा जवाब ले लीजिएगा। जब हम लोग कहते थे कि इंडिया नाम रखेंगे तो उसमें क्या नुकसान होता है, हम तब आपकी डिबेट में क्या कर गया था कि आप तो कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। जब इंडिया कभी हार जाएगी कोई चुनाव हारेगी तो इंडिया थोड़ा हारेगी। यही कष्ट था, यही हमको दिक्कत थी कि चुनाव ये हारे। अगर इंडिया अलायंस होकर इंडी अलायंस है और पूरा नाम उसका इंडिया है, जब ये चुनाव हारेंगे तो क्या कहें, इंडिया हारेगी। यही तो हम कह रहे थे कि ये नाम इन्होंने राजनीतिक कारण से अपनी रणनीति बना ली, परंतु उसका क्या दूरगामी परिणाम होंगे ये सोचा नहीं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं इन्होंने नाम रख लिया इसीलिए कल इंडिया वर्ल्ड कप हार गया क्या? मैंने ये विषय इसलिए छेड़ा कि आपके ध्यान में वो विषय आ जाए कि इंडिया नाम रखने से जब इंडिया जब ये चुनाव हारेंगे इस बार ये राज्यों में, तो आप क्या कहेंगे, इंडिया अलायंस चुनाव हार गई, इंडिया चुनाव हार गई क्या? यही तो हम कह रहे थे। हम ये नहीं चाहते। अतुल लोंढे पाटिल बताइए, क्या बिल्कुल सही है कि जो सरकार योजनाएं पहले से चला रही है लोग उन पर ज्यादा यकीन करते हैं? जी माना, देखिए योजनाएं तो सब चला रहे हैं, सब वही एक ही तरह का ऑफर दे रहे हैं। देखिए मेरे नजर में जो राज्य में जो संगठन का जो राजनीतिक दल है और उसकी जो लीडरशिप है उसमें अगर संतुलन है तो वहां के ऊपर उस राजनीतिक दल का बहुत ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। जहां वो संतुलन बिगड़ा हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में जिस तरीके के भाषण प्रधानमंत्री ने दिए और जो शिवराज जी का जो सुर था वो बिल्कुल अलग अलग था, उसमें कोई तालमेल नहीं था। इसी तरीके से राजस्थान में भी जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है और जो अशोक जी की जो कहने का तरीका है या जो उनका नैरेटिव था वो बिल्कुल अलग अलग था। केवल छत्तीसगढ़ में मुझे वो सुर ताल जो है वो ठीक नजर आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा और राजस्थान में भी होगा, ये मेरा आकलन है। और हो सकता है अभी हम तेलंगाना की बात नहीं कर रहे, वहां के ऊपर भी हो। तो ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में ये सुर ताल की जो है वो होना चाहिए। जनता आज की बड़ी जागरूक है, सब समझ में आता है। स्कीम तो सभी वही दे रहे हैं, एक एक पैसे का आप बताएं जो गारंटी दी गई है वो गारंटी एक दूसरे से बिल्कुल मैच करती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि कभी कभी एक ही बस उसमें पार्टी का नाम अलग है और स्कीम सारी की सारी वही है। रेवड़ियां दोनों बांट रहे हैं, खुले हाथ से बांट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बस आरपी सिंह जी की पार्टी करती ये है कि उनके नेता खड़े होकर दूसरों की योजनाओं को रेवड़ी कह देते हैं और खुद जबकि उनके मुख्यमंत्री वही रेवड़ियां बांट रहे होते हैं। आरपी सिंह जी सही कह रहा हूं ना? चलिए मैं आपकी रेवड़ियां और गच्चक के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करता हूं, परंतु आज वो 3500 रुपया देने का वादा किया था पिछली बार इन्होंने चुनाव घोषणा में, राजस्थान में हर युवक को देंगे। आज वो युवक इंतजार कर रहा है उस 3500 रुपए का। किसानों का कर्जा माफ की बात की थी, आज किसान कर्जे माफी को लेकर तंग है, इंतजार कर रहे हैं। लगभग 19,500 लोगों की जमीन कुड़क होने के नोटिस है और जब वो वापस जाते हैं किसान तो उनके ऊपर लाठियां बांधी जाती हैं। इन्होंने कहा डोटासरा साहब का एक कलाम साहब के नाम से इंस्टीट्यूट है सीकर के अंदर, वहां सब कहते हैं कि वहां पर चले जाओ, अगर ज्वाइन कर लो तो सुनिश्चित आपकी भर्ती सरकारी नौकरी में हो जाएगी, क्योंकि वो डोटासरा साहब की उनकी छत्र छाया में वो इंस्टीट्यूट चलता है। इनके एक और सलाहकार रहे हैं लोढ़ा साहब मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने तो ओपन बयान दिया कि 2 करोड़ रुपए का हम पेपर बेचते थे, आगे वो 10 करोड़ रुपए का इंस्टीट्यूट वाले आगे बेचते थे। ये सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त और सिपती हुई सरकार है, मतलब हर जगह से। आप सोचिए, कभी सोचा होगा मानक सचिवालय से, मतलब कल आपके दफ्तर से 2 करोड़ रुपए नकदी और सोना मिल जाए, मतलब उस प्रकार मुख्यमंत्री के सचिवालय से नीचे नीचे उनके कार्यालय से वह पैसा पकड़ा जाता है। तो अति होती है जिसे कहते हैं, और लोग तंग हैं। मैंने कहा लोग मुख्यमंत्री के दफ्तर से आपने आरपी सिंह जी मुख्यमंत्री के सचिवालय से नहीं पकड़ा, मुख्यमंत्री के सचिवालय से कहां पैसा पकड़ा गया? अरे सचिवालय से मैंने कहा मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से, सचिवालय मतलब अच्छा ओके, उनकी नाक के नीचे से। ओके, तो वो मैंने ये नहीं कहा आपकी जेब से पकड़ के, जो आपके कार्यालय से पकड़ ले, इस प्रकार तो कुछ ऐसा मिला नहीं है।
ओके, अब मुद्दे पर आइए और बताइए कि दूसरों की योजना रेवड़ी और आपकी योजना वेलफेयर स्कीम कैसे हो सकती है आरपी सिंह जी? वो इसलिए वेलफेयर स्कीम होती है कि हम जो योजना घोषणा करते हैं उस घोषणा को लागू करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि आज कर्नाटक के अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं। वो जो इन्होंने महिलाओं को कुछ देने की बात करी थी फ्री में, वो आज भी महिलाएं इंतजार कर रही है। 16 लाख महिलाएं आज भी वहां पंजीकृत हैं जो कह रही कि हमको अभी तक कुछ एक पैसा नहीं मिला। आज भी हिमाचल के अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं जो स्कीम जो अनाउंस कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, उसको लागू नहीं कर पाए आज। और उन योजनाओं को चलते हुए आपका बाकी जो मतलब जो नहीं मिलती वो रेवड़ी होती है आरपी सिंह जी? मैं सुन नहीं पाया। जो नहीं मिलती वो रेवड़ी होती है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर आप वादा वो करें जो पूरा कर सके तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। ओके। ये वैसे ही है जिस प्रकार से पिछली बार हमारे दोस्त अतुल लोंढे जी कह गए थे वो वीडियो भेजेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ ट्वीट का इनका। इस बार भी मैं इंतजार करूंगा कुछ नया ट्वीट भेजेंगे। तो भेज अतुल दिया लोंढे जी, मानक भाई आपको मिला तो चलवा दीजिए प्लीज। मैं चाहता हूँ मानक भाई, क्योंकि उन्होंने कहा था आपको टैग किया होगा तो जरा चलवा दीजिए। अच्छा, जो दर्शक नहीं समझ पा रहे उनके लिए याद दिला दूं, पिछली डिबेट में अतुल लोंढे पाटिल ने एक वीडियो दिखाकर दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने लोगों से चुनाव से पहले यह वादा किया था कि This video is sponsored by WeGuard.